देश में इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और बहस है अनिरुद्धाचार्य जी की टिप्पणियों पर जो वो महिलाओं पर करते हैं। काफी ज्यादा लोग इसके समर्थन में भी हैं और कुछ लोग हैं जो इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। और आज हम जिन लोगों के साथ बैठे हैं उनमें से एक जना है जो कि उनके पक्ष में है और दो जन हैं जो कि उनके अपोज कर रही है उनकी सारी टिप्पणियों को और कोर्ट तक मामला जा चुका है। मैं एक बार चाहूंगी कि आप तीनों प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। मेरा नाम है गुंजन शर्मा और मैं मथुरा से हूँ। और ये जो अनिरुद्धाचार्य जी का जो केस है वो हमने फ़ाइल किया था अगस्त में और अब वो परिवाद में जा चुका है। बहुत जल्दी ऑन 20th of December इसकी सुनवाई होने वाली है और हम आशा करते हैं कि वो हमारे पक्ष में होगी और उनको इसके लिए कोई दंडनीय कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। ठीक है मैम, आप। मेरा नाम मीरा राठौर है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। हाँ बताइए। मेरा नाम मीरा राठौर है, हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। जैसे मैंने रुद्राचार्य महाराज जी की मैंने सुनी थी कि 14 साल की जो बेटियां हैं शादी कर देनी चाहिए। 24 साल की बेटियां 4 जगह मुंह मार के आती तो हम उस मुद्दे पे आएंगे। हम एक बार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मैम आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए पहले। मैं यतिमा चेतनानंद सरस्वती, शिव शक्तिधाम ढासना की मैं महंत हूँ, हिंदू धर्म गुरु हूँ, हिंदू धर्म का प्रचार करती हूँ। तो मुद्दा यहाँ पर जो है वो ये है कि लगातार अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं वो महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे महिलाओं की जो भावना है वो आहत हो जा रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं जो कि मुंह मारती हैं। लिव इन पर उन्होंने बहुत सारी टिप्पणी की है और हम हमेशा अपने फोन में सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य जी का कुछ ना कुछ ऐसा रील, ऐसा शॉर्ट, ऐसा चंक देखते हैं जिसमें वो काफी ज्यादा विवादास्पद बातें करते हैं। और मैम आप कुछ कहना चाह रही थी उस टिप्पणी के बारे में। क्या बुरा लगा आपको और आप मैडम क्यों उसके पक्ष में हैं? उन्होंने बोला था कि 24 साल की बेटियां 4 जगह मुंह मार के आती। तो मैं उनसे कहना चाहते वो 4 बेटियां जो 4 जगह जो मुंह मार के आती तो उनको बेटियों के सामने लेके आया जाए कि वो बेटियां कौन सी हैं। उनके मुंह पे आप कह सकते हो कि जो 4 जगह मुँह मार के आती। तो मैंने पहले थाने गए, थाने में जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मैं कोर्ट में गए। जब कोर्ट में गए तो सुनवाई भी हुई तो उनके वकील साहब आते तो वो मुझे चैलेंज करके जा रहे हैं कि आप दिल और दिमाग से निकाल देना कि इन पे कभी मुकदमा लिखा जाएगा या इन पे कोई कार्रवाई होगी। तो मैंने वहाँ पे कसम खा रखी थी कि जब तक हम अपने केस नहीं बांधेंगे, जब तक इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। वो समय भी आ गया और वो टाइम भी हो गया। अब वो समय बहुत अच्छा है कि उन पे मुकदमा भी लिखा जाएगा और जो होगा सो अच्छा ही होगा। आप मैडम इस पूरे वाकये के पक्ष में क्यों हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं कि अब वाकई इन्होंने, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है, मैं खुद भी अपने पर्सनल लेवल पर भी इस चीज़ को, मतलब इसका समर्थन नहीं करूंगी। ये मुंह मारने जैसा जो टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद है और ये महिला के चरित्र पर सीधा सवाल उठाता है। देखिए, सुनने में बहुत हीनियस लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज समाज में जो हम देख रहे हैं, आज समाज में जिस तरीके से एक छांगुर बाबा पकड़ा जाता है जो 5,000 बच्चियों को, सनातनी बच्चियां जिसका टारगेट हो जाती हैं, आज जिस तरीके से अभी कल परसों की घटना है, एक महिला जो विडो हो जाती है वो एक अपनी बेटियों को पढ़ाने वाले ट्यूटर के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाती है, कम उम्र के लड़के के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाह करके, उसके परिवार ने कहा कि विवाह करके रहो, लेकिन विवाह ना करके लिविंग रिलेशनशिप में वो महिला रहती है और उसका परिणाम जो समाज को देखने को मिलता है, तीनों महिलाएं, मतलब एक माँ और 2 बच्चियां, वो उस लड़के का मर्डर कर देती। उस लड़के का परिवार बर्बाद हुआ, वो तीनों महिलाएं बर्बाद हुई। इन चीज़ों की परिणति कभी भी सुखद नहीं हो सकती। अनिरुद्धाचार्य जी कड़वी दवा पिला रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी भी गंभीर रोग को ठीक करने के लिए दवा कैसी भी हो वो पीनी पड़ती है। अगर उनके शब्द इतने बुरे लग रहे हैं तो एक बार जरा समाज पर नज़र डालकर देखिए कि आज हमारी बेटियों की किस तरीके से दुर्गति हो रही है, आज हमारी बेटियां किस तरीके के कार्यों में संलिप्त हैं। हम चंद्रयान पर पहुंच गए। नहीं, हम ये देखिए, मेरी प्रॉब्लम बस इकलौती ये है कि हम बेटियों पर, महिलाओं पर, बहुओं पर ही क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, अगर बेटियां 4 जगह मुंह मार रही हैं तो लड़कों के साथ ही मुंह मार रही होंगी, तो हम लड़कों के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? और हम क्यों इनफैक्ट सवाल उठा रहे हैं? ये मेरी जिंदगी है, मैं इसको जैसे जीना चाहूंगी मैं वैसे जीऊंगी। मैं अगर 4 लड़कों को डेट कर रही हूँ, मुंह मारने का मतलब अगर मैं थोड़ा आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाऊं तो डेट करना ही होगा, रिलेशनशिप में रहना होगा। अगर मैं 4 लड़कों को मैंने डेट किया है अपने पूरे जीवन काल में
और मैंने अगर उन चारों में से या फिर उन चारों में से न भी किसी एक को चुना है अपना जीवन साथी जो मेरे लिए द बेस्ट है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए आशीष जी, एक स्टेटमेंट आपने इस विवाद के बीच में सुना होगा जिसमें स्टेटमेंट दिया गया कि टेस्ट ड्राइव करके गाड़ी लाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होती है उसे कोई घर नहीं ले जाना चाहता, ब्रांड न्यू गाड़ी घर लाते हैं। ये समाज की मानसिकता है, और जब समाज की ये मानसिकता, समाज तो हमसे ही बनता है ना मैडम। हमसे जो बनता है, आप समाज के आपका कोई भी एक्ट, एक सेकंड मैं आपको माइक, सुनिए, मैं आपको माइक दे दूंगी, आप अपनी बात रख लीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। समाज हमसे बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि हमारी सबकी, हम मानव हैं, हम पशु नहीं हैं, हम पशुवत व्यवहार नहीं कर सकते समाज में। हमारी सबकी अपनी एक मर्यादा है, और स्त्री का नुकसान हमेशा ज़्यादा होता है। स्त्री ज़्यादा जल्दी तय करने वाले हम कौन होते हैं? इज्जत तो मर्दों की भी होती है और महिलाओं की भी उतनी ही होती है जितनी किसी मर्द की होती है। का परिणाम है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि एक 40 वर्ष की उम्र की महिला 20 वर्ष के युवक के साथ रिलेशनशिप में आई और बाद में उसका मर्डर कर दिया। तो पुरुष ने तो आप पुरुष को पकड़िए, आप इसमें लिव इन को और महिला को क्यों बदनाम कर रहे हैं? एक बार मैडम को भी बोलने देंगे। देखिए, कानून क्या कहता है ये एक अलग बात है, लेकिन नैतिक मूल्य क्या कहते हैं? सनातन कभी भी लिविंग रिलेशनशिप्स का या मल्टीपल रिलेशनशिप्स को प्रमोट नहीं करता है। ये नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है, और इनके साथ चलते जब इनके परिणाम आते हैं तो अत्यंत दुखद होते हैं। आप जब लिविंग रिलेशनशिप में रहते रहते कभी प्रेग्नेंट हो जाए कोई बच्ची, तो वो न्यायालयों के दरवाजे खटखटाती घूमती रहती है, और वहाँ न्याय मांगती है एलुमनी के लिए, वहाँ न्याय मांगती है अपने बच्चे के नाम के लिए कि उसको पिता का नाम मिल जाए। कम से कम आप, अभी मुझे पता है आप क्या कहने वाली हैं, आप कहेंगी कि डाइवोर्स केसेस में भी ये होता है। हाँ होता है, लेकिन डाइवोर्स केस में ये पता होता है कि बच्चे का पिता कौन है। लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी दायरा इसलिए दिया गया, इसलिए उसको कानूनी मदद दी गई, क्योंकि हमारी बेटियों की दुर्गति होने लगी थी। हमारी बेटियों को किसी भी श्रेणी में न्याय नहीं मिल रहा था, इसलिए सरकार को प्रतिबद्ध होना पड़ा उन्हें न्याय दिलवाने के लिए। होना पड़ा महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, तो महिलाओं के लिए दहलीज क्यों बना दी गई? महिलाओं के ऊपर पाबंदी क्यों लगा दी गई? अगर महिला जो है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और अत्याचार पुरुषों के तरफ से किया जा रहा है, तो आप पुरुषों पे पाबंदी लगाओगे ना। अगर महिलाएं बाहर निकल रही है, सेफ नहीं है, तो आप पुरुषों को घर के अंदर रखो। आप हमारे, प्लीज एक मिनट, आप उनको थोड़ा सा मौका दे दीजिए बोलने का। काफी देर से वो इंतजार कर रही है। स्वीकार्य नहीं मैम, आपके पास वापस लौटेंगे, एक बार आप उनको मौका दे दीजिए। सबसे पहला जो जवाब है मेरा उनका इन्हीं इस सेंटेंस के लिए है कि मल्टीपल रिलेशंस। मैं आपको कल ही की एक न्यूज़ बताती हूँ जो मेरे पास आई, बहुत ही भयावह स्थिति में मैं बता रही हूँ इस बात को, कि अभी गोरखपुर के पास का मामला है। और वहाँ क्या हुआ कि एक महिला विधवा हो गई, और वो थोड़ा उसके पास थोड़ा संसाधनों की कमी थी, तो उसने वहाँ के प्रधान से जाके एक गुजारिश की कि उसको जो पेंशन होती है वो प्रोवाइड की जाए। उस प्रोवाइड करने के लिए उस प्रधान ने उसके साथ रिलेशंस बनाए, एंड ये चेन जो चली वो 13 पीपल की थी। 13 लोगों ने उस चेन का उसका फ़ायदा उठाया। मैं मल्टीपल रिलेशंस की बात कर रही हूँ, जो एक महिला के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो 4 जगह मुंह मारती है तो वो गलत है। मैं बता रही हूँ मैं पहले, आप बाद में बोलिएगा, 13 लोगों ने उसके साथ संबंध बनाए, और जैसा इन्होंने बोला ना कि उसमें नुकसान किसका होता है, महिला का, नहीं, इस बार गलत हो गया। इस बार क्या हुआ कि वो महिला निकली HIV पॉजिटिव। ये क्लैपिंग का वो है, इसके लिए मैं क्लैप करना चाहूँगी। उसके बाद वो 13 की चेन इसलिए पकड़ी गई, वरना कोई भी कहता ये मेरे पास आई थी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, बट वो 13 लोगों ने फिर जाके टेस्ट कराए और वो 13 पॉजिटिव निकले। ठीक है, तो जो ये कमियां होती हैं ये पुरुषों की तरफ से होती हैं, ऐसा नहीं है केवल महिलाओं की तरफ से हो रही हैं। तो जो रोक टोक है वो सब पे होनी चाहिए। ये सब हमने, मतलब मुद्दा अल्टीमेटली यही है कि जो रोक टोक है, लेकिन अभी बात हो रही है केवल महिलाओं को हम पिन पॉइंट क्यों कर रहे हैं, और खुद महिला होकर के हम इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ अनुरुद्धाचार्य के बारे में। अनुरुद्धाचार्य जी, जब आप एक व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं तो आप इसी बात को,
मैंने माना कि आप बहुत ज्ञानी हैं और आप जो कर रहे हैं समाज को सुधारने के लिए कर रहे हैं, पर आप इसी बात को इस तरीके से बोल सकते थे कि समाज में पहले ऐसा होता था कि उनकी जल्दी शादी हो जाती थी तो बच्चियां जो हैं वो जल्दी घरेलू माहौल में निभ जाती थी, ठीक है, वहाँ तक आप ठीक थे। लेकिन आपको ये बोलना चाहिए था आज के समय में जो बदलाव हो रहा है समाज में, उसकी वजह से हम चाहते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा जो इधर उधर जा रही हैं, अगर उस तरीके से जा रही हैं तो उसमें उनको नहीं, एक अगर मुझे एजुकेशन नहीं, दी एक जाए, सेकंड, उसमें एक उनको सेकंड, एक इस पे एजुकेशन तो मैं दी आपको जाए। भी बात काटना मैं चाहूंगी कि मैं अगर वो इधर बताऊं। उधर जा भी रही है तो आपको नहीं, क्या नहीं, समस्या है नहीं, इससे? अगर ये वाली बात प्रॉब्लमेटिक लग रही है आपको तो यू कैन एजुकेट देम, कि अगर आप ये अपने बात आपको सही, आप प्रॉब्लमेटिक अपना लग रही सही है तो यू चुनाव नीड टू कीजिए। एजुकेट योरसेल्फ फर्स्ट। नहीं, यू हैव टू टेल देम कि आपको एक सही चुनाव करने की जरूरत है ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो। जो अगर आप लोग सोच रहे हैं, अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि महिलाएं इसका भोग कर रही हैं, तो इसमें आपको समझना चाहिए कि जो बिगड़ रही हैं, जो लड़कियां भाग रही हैं या जो लड़कियां रिलेशनशिप में जा रही हैं, वो हमेशा किसी लड़के के साथ, और उस लड़के पर कोई टिप्पणी हो ही नहीं रही है। उस लड़के के माँ बाप को कोई नहीं बोल रहा है कि आपको ये करना है, नहीं, लेकिन उस लड़के की कोई बात नहीं कर रहा, लड़के की फैमिली में कोई नहीं कह रहा। लड़की अगर रात को लेट आ रही है, अपने काम से भी लेट आ रही है, तो बोलेंगे अरे इन्होंने अपनी लड़की बिगाड़ ली, देखो रात को 12 बजे आ रही है, कोई नहीं देख रहा। अब रात को 12 बजे वो किसी काम से भी लौट सकती है। आप बताइए, आप मीडिया में हैं, लोग क्या बोलते हैं, आर्मी में भी हैं, बहुत सारे ऐसे आज की डेट में प्रोफेशंस हैं जिसमें लेट नाइट तक वर्क करती हैं लड़कियां। क्या वो सारी कैरेक्टरलेस हैं? उसके बाद आप कह रहे हो मैंने कहा था कि कुछ हैं, तो कुछ जो नहीं है उन कुछ में आप किसका नाम लेंगे? आपने जनरलाइज कर दिया, आपने आप सबको, बताइए। आपने महिला बोल करके सबको आपने उसमें उस श्रेणी में रख दिया। कई लोगों ने मुझे ये बात बोली कि आपके लिए थोड़ी बोला है। मैंने कहा ये बताइए, फिर उसमें बोला कि गुंजन शर्मा को छोड़कर? नहीं बोला ना, उन्होंने नहीं बोला ना कि मुझे छोड़कर सब हैं तो मैं हट जाऊं, नहीं बोला उन्होंने ऐसा। उस बात के लिए वो अपनी कथनी करनी से इतना पीछे हटते हैं कि हर बात। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि लोग बोलते हैं कि सुपर खां और मंथरा के बारे में लोग, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, वो गलत थी, लेकिन यहाँ तो सीता माता के लिए बोल दिया उन्होंने कि सीता माता जो है वो सुंदर थी इसलिए उनका अपहरण हुआ, तो जो लड़कियाँ सुंदर होती हैं उन्हीं के साथ गलत होता है। अरे हमारी जो देवी जो पार्वती थी वो सबसे सुंदर थी, तब उनके पास महिषासुर आया, उसका मर्दन किया ना उन्होंने। तो जो आएगा, अगर उस महिला को वो पसंद नहीं है, चाहे वो देवी हो चाहे वो लड़की, वो उसका मर्दन कर सकती है, वो उसको मार सकती है, और अगर वो पसंद है तो उससे विवाह कर सकती है। जब शिव जी के लिए जब पार्वती माता की माँ ने कहा कि मैं ऐसे भूत प्रेत वाले से शादी नहीं करूंगी, लेकिन उनको उससे प्यार था, उन्होंने शादी की, उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं पहाड़ों में इसके साथ रहूंगी, मैं अपने महल छोड़ूंगी। ये त्याग भी तो हमने देखा है ना अपने सनातन में, तो क्यों नहीं समझते इस बात को? अच्छा, एक सवाल मेरा ये यहाँ पर है कि हम सब जानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी की जो फैन फॉलोइंग है वो पूरे देश भर में कितनी ज्यादा है और वो किस पद पर बैठे हुए हैं, है ना। उनको सुनने वाले बहुत से लोग हैं और हर वर्ग के लोग हैं, मतलब मेरे उम्र के, आपकी उम्र के, मुझसे बड़े, मुझसे इनफैक्ट छोटे भी। और जब कोई उस पद पर बैठ करके ऐसी टिप्पणी करता है, जब कोई व्यक्ति उस पद पर बैठ करके ऐसी ऊल जलूल की बातें करता है और लोग सुन रहे हैं, उसको ग्रैस्प कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वहां पर बैठे इंसान की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इतनी बड़ी जो संख्या है, हमारे देश की जनसंख्या है, उसको एजुकेट कर रहे हैं। मैं आपको बस तो इसमें एक क्या बात बोलूंगी, इस चीज के लिए अनिरुद्धा जी लायबल नहीं है? यही मैं बता रही हूँ। जो आपने बात बोली ना, जो मेरा एक वीडियो चित्रा जी के साथ ही जो एक वायरल हुआ था, उस पोस्ट पे लोगों ने पता है क्या कहा? गुरुजी सही है, गुरुजी सही है, गुरुजी सही है। आप देखिए कि क्या अंधभक्ति है इस वक्त। तो ये इसमें लोगों ने 80-80 हजार लोग मैसेज कर रहे हैं, मतलब कमेंट कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, ये उनकी लायबिलिटी नहीं है? अभी आपने गुंजन जी जिक्र किया महिषासुर मर्दिनी का। नहीं, एक सेकंड, मैं चाहूंगी पहले कि आप मेरे बात का देखिए, जवाब दे दीजिए। 100% लाइबिलिटी है, लेकिन सुनिए आशीष जी, जो संत हैं, जो सन्यासी हैं, जिन्होंने अपना जीवन धर्म को दिया है, या जो कथा व्यास हैं, मैं कथा व्यास को संत नहीं मानती, पहली बात तो ये है, वो संत की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये समाज में एक भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि एक मिस इंटरप्रिटेशन हो सके सन्यासी और कथा व्यास के बीच में। वो कथा व्यास हैं, उनके लाखों फॉलोअर हैं, उनके बहुत सारे भक्त हैं जो उनको सुनते हैं। उन्हीं भक्तों को इंगित करके उन्होंने समाज की इस कुरीति की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है।
आपको बुरा लगा, आप न्यायालय में गए, आपने बात दायर किया है, उसका परिणाम जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। अगर न्यायालय उन्हें दोषी, कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति संविधान से बाहर नहीं हो सकता। यदि उनका न्यायालय में वो दोष सिद्ध होते हैं तो निश्चित रूप से वो दंडित होंगे। निश्चित रूप से जब वो दंडित होंगे तो शायद वो अपनी भाषा को सुधार करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो दंडित होंगे। ये तो रही अनिरुद्धाचार्य जी की बात। लेकिन जो बात आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि एक कथा व्यास का या एक संत का या एक सन्यासी का हमारे यहाँ जो परंपरा है, शायद वो परंपराएं हम भूल गए। हमारे यहाँ ऋषि दुर्वासा हुए हैं, हमारे यहाँ ऋषि परशुराम की परंपरा है। हम जिन परंपराओं से आते हैं वह मीठा बोलने की परंपरा नहीं है। नहीं, देखिए, मीठा बोलने में और गलत बोलने में आशीष जी, जमीन आसमान बहुत का लोग ये अंतर है। कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन संत हृदय किसके लिए नवनीत हो? जब संत हृदय ये देख रहा है कि लगातार हमारी पीढ़ियां बर्बाद की जा रही हैं और वो छद्म महिला सशक्तिकरण के चलते बर्बाद की जा रही हैं, लगातार लव जिहाद में फंस रही हैं। अभी आप गुंजन जी कह रही थी कि एक महिला वो मना भी तो कर सकती थी। क्या महिला का कोई स्वाभिमान नहीं है? क्या विधवा अरे आप कह रहे 13 पुरुषों से संबंध बनाना, तेरह पुरुषों से संबंध बनाना, 1000 रुपए के लिए अगर किसी के घर में झाड़ू बर्तन भी करती, देखिए, मैं अगेन ये बात बोलूंगी, मैं फिर से बात बोलूंगी कि अगर वो उसका कॉल था मैडम, फॉल्स एग्जाम्पल देना ये सेट नहीं करता क्राइटेरिया। और प्रशासन था, अगर वो नहीं कर रहा था तो उसके लिए प्रशासन था, उसके लिए संबंध सारी बातें वापस आकर के देखिए, सारी बातें मैडम एक और सारी बातें ना गोरखनाथ के फुटनोट पीठाधीश्वर क्या कर रहे थे? क्रक्स में आप तो ये कह रही हैं, इसका मतलब मुझे ये लगता है कि गुंजन जी ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश अराजकता के हाथ में है, या महिलाएं सुरक्षित नहीं है, या महिलाओं के साथ कुछ भी हो सकता है। मैडम, आपने बहुत खूबसूरती से इस पूरे मुद्दे को डिरेल कर इसका दिया अर्थ यही है, ठीक है। और अगर उन्होंने जब गोरखपुर में भी ये हो रहा है, जो भी कुछ किया है, मैं ये मानती हूँ कि वो उसकी मर्जी है। और अब ये समय हाई टाइम हो गया है जब हम अपने काम से मतलब रखें। भारत का हर एक नागरिक अपने काम से मतलब रखे और हम महिलाओं को ये बताना छोड़ दें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सन्यासी सनातन के नाम पे और साधु के नाम पर महिलाओं को सप्रेस करना, ये सप्रेशन कैसे हो गया? नहीं, ये सप्रेशन कैसे हो गया? अगर आपको ये बताया जा रहा है कि आगे कुआं है, इस रास्ते पे बेटा मत जाओ, मैडम, हम ये पूछना चाहते हैं कि महिला होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूँ, और आप भी महिलाएं, मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर समझती हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मशवरा आपसे मांगा किसने? हम अपने बच्चों को, जो भक्त सन्यासी होता है ना, जो कथा व्यास होता है, उसकी दृष्टि में उसके सामने बैठे हुए लोग उसके पुत्र और पुत्री समान होते हैं। और एक सेकंड, मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। और अपने पुत्र और पुत्री को एक पिता या एक माता का ये बताना कर्तव्य अवश्य है कि आप जाओ, आप किसी से रुकोगे तो नहीं। Exactly. लेकिन पिता का पुत्र और पुत्री दोनों को बताना, लेकिन ये बताना हमारा कर्तव्य है कि इस रास्ते पर जाओगे, क्योंकि पुत्री कोमल होती है, स्त्री कोमल है, स्त्री को हानि ज्यादा उठानी पड़ती है, स्त्री की मर्यादा जल्दी भंग हो जाती है। इसलिए हमारा बताना ये कर्तव्य है कि इस रास्ते पर जाओगे तो बेटा नुकसान उठा सकते हो। और यही अनिरुद्धाचार्य जी ने किया है, और इसीलिए मैं अनिरुद्धाचार्य जी के पक्ष में महिलाओं पर टिप्पणी, टिप्पणी नहीं, महिलाओं पर टिप्पणी टीवी डिबेट्स में। हाँ, एक सेकंड, मैं आ रही हूं उसी पे। सीता माता की भी बात बता देती हूँ गुंजन जी, मैं उसके विषय में भी बता देती हूँ। माँ सीता सुंदर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब लक्ष्मण जी घर से बाहर गए तो वो ये कह के गए कि माँ कहते थे, कभी नाखून भी नहीं देखा था माँ सीता का। पैर, उनसे जब पहचान पूछी गई थी ना, प्रकरण आता है रामायण में, जब उनसे ये पूछा गया था कि आपने देखा क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ बिछुए पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो उनके सिर्फ नख देखे हैं पैर के। ऐसी माँ सीता को ये कह के गए कि हम जंगल में हैं और मैं लक्ष्मण रेखा बनाकर जा रहा हूँ, अगर इस लक्ष्मण रेखा के आप पार गई तो कुछ अनिष्ट हो सकता है। और माँ सीता पार गई और परिणाम
परिणाम क्या हुआ? नहीं, आप ग्रंथों से नहीं सीखेंगे, प्लीज भगवान को छोड़ दो। ग्रंथों से नहीं हम सीखेंगे। इंसानों में अरे लड़ाई वो अपनी लड़ शिव सकते हैं, पार्वती भगवान को तक छोड़ चली दीजिए। गई। अरे वो शिव पार्वती तक चली गई, जो देवादिदेव महादेव है, जो देवादिदेव महादेव है, वो माँ पार्वती की तपस्या तक चली गई, और आप मुझसे कह रही हैं भगवान को छोड़ दो। मैं गलत नहीं बोल रही, मैं सत्य बोल रही हूँ। भगवान को छोड़ अरे दो कि मैं कम से सत्य कम बोल रही भगवान हूँ। को धरती पर ला करके मैं उनका सत्य मिसाल बोल मत रही दो हूँ। ना, और वो भी गलत मिसाल मत भ्रम दो। हुआ। देखिए देखिए। मुद्दा यहाँ पर ये है ना, देखिए मुद्दा यहाँ पर बस इतना सा है कि अनुरुद्धाचार्य जी को अब अपने जुबान पर लगाम लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो जो बातें उन्हें बोल रहे सलाह हैं, देने वाला माँ सीता के बारे में, उन्हें एक मिनट, सलाह देने वाले एक हम मिनट। कौन होते? हाँ, जैसे एग्जैक्टली हम माय पॉइंट, लड़कियों को ना सलाह एग्जैक्टली नहीं दे माय सकते, पॉइंट। तो आपको फिर समझ में हमारी आया कि बेचारी जब को सलाह नहीं सलाह मांगी जाती देने है वाले तब कोई कौन सलाह होते? देता है तो कैसा महसूस होता है? सन्यासी को सलाह नहीं दी टीवी जा डिबेट्स सकती। में सन्यासी महिलाओं के से, साथ कथा बदतमीजी। व्यास से, सुन लीजिए, एक सेकंड, सन्यासी एक से, कथा व्यास से, गुरु से, उन्हें बहुत लोग गुरु मानते हैं। सन्यासी से, साधु से, ऋषि से, कथा व्यास से शिक्षा ली जाती है, और उनको अधिकार है कि बिना मांगे भी शिक्षा दी जाए। बर्बाद होंगे, आबाद होंगी तो भविष्य के गर्त में है। अभी तो मुकदमा मैडम सिर्फ एक महिलाओं की टिप्पणी की बात नहीं है ना, मैं बता रही हूँ कि अगर किसी दिन आप बैठकर, मुझे लगता है कि आपने खुद नहीं सुना है अनिरुद्धाचार्य जी को बोलना, मैंने बहुत बार उनके साथ इंटरेक्ट किया है, इंटरव्यू उनका लिया है। हास्यास्पद बात नहीं है, आप किसी के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो हास्यास्पद बात है। सवाल नहीं उठा रहे, वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति, महिलाओं पर मजाक नहीं कर सकते, मजाक नहीं कर रहे, आप बता अच्छा रहे एक हैं। सेकंड, मजाक नहीं कर रहे, वो ये बता रहे हैं कि हमारी लड़कियां, हम तो अपने देश के साधु संतों को भी देख रहे हैं, हम अपने देश के साधु संतों को भी देख रहे हैं कि वो कितने दूध के धुले हुए हैं। आप मुझे बात बताओ कि अर्थ का अनर्थ करना कहाँ तक सही है? मैडम, अर्थ का अनर्थ करना, अभी मैं रिसेंटली हाल में मैं उनकी एक और रील देख रही थी जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं कि वहां भगवान राम के अस्त्रों को छोड़ा गया था, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। रियली? सच तो में? ठीक है ना, क्यों हास्यास्पद ठीक है, है? हास्यास्पद। बात नहीं आप है जिस ये। विषय पे बात ये कर बात रही हैं, हास्यास्पद बात आप आपको जिस लगती है? विषय पे आपको ये बात हास्यास्पद बात लग आप रही जिस है? विषय पे बात कर रही हैं, हाँ, आप वो जिस stand-up विषय पे comedian बन बात सकते हैं, कर रही हैं, कथावाचक उस विषय भी पे बन बात सकते हैं। करिए। महिलाओं पे बात करते हैं ना। अनिरुद्धाचार्य जी, आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं, आप कथावाचक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपको भक्तों को हंसाना ही है तो आप नहीं, क्यों भक्तों को हंसाना YouTube पड़ता है। चैनल खोलिए। हम भी बहुत बार हंसाते हैं, हम भी अपने प्रवचनों में बहुत बार क्या आप हंसाते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन देकर के, आपको पता है नहीं, ना कि गलत सोशल मीडिया का जमाना है, नहीं, यहाँ पर हम- अर्थ का अनर्थ बन हाँ, सकता तो है कर और रहे हैं बना ना अर्थ का अनर्थ। हाँ, तो आप कर रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया को मुकदमा। ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं भाई साहब। हाँ, तो कर रहे हैं ना मुकदमा, लेकिन जहाँ तक बात आप बेटियों के, आप बहू जहाँ आप बहू और आशीष- सास के जो रिश्ते हैं उसमें आप फूट डालने की क्या कोशिश गलत कर रहे हैं? क्या आप बता रहे हैं फूट कि नहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इन एक्चुअल घरों में क्या हो रहा है, इन एक्चुअल घरों में क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। उन्होंने कहीं भी एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं माइक है लेकर के, माइक लेकर के। जहां उन्होंने ये कहा हो कि दोनों में फूट पड़ जाए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि सम्मान करना चाहिए। बहुत ही अभद्र, बहुत ही ज़्यादा अभद्र कि शायद मैं चाहूँगी कि ये लोग चले जाएं, तब मैं बताऊँ। मैं आपको बताऊं, इतना गंदा बोला उन्होंने। एक आदमी ने उनसे पूछा कि गाय का और भैंस का दूध दोनों ही मतलब पीते हैं लोग, लेकिन गाय का दूध क्यों स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और भैंस का क्यों नहीं? आपको पता है इसका जवाब क्या मिला था? बताइए। उसका जवाब ये था कि माँ और बहन दोनों के दूध होते हैं, लेकिन माँ का दूध पिया जाता है। अब बता दीजिए इसमें कितनी उन्होंने सही कहा, गलत क्या कहा? तो आप ही बोल दीजिए जो बोल। नहीं, गलत क्या कहा भाई? जैसे अभी बोला कि झिंगुर के लिए कोई इंसान नहीं बोलता है, तो हमने झिंगुर बाबा के लिए बहुत बोला था। और झिंगुर बाबा जब आगरा गया था, झांगुर बाबा, तो झांगुर बाबा को हम लोगों को वहाँ पे पकड़ के, और जब तक वो झांगुर बाबा की वहाँ पेशी नहीं हुई थी, जब तक हम लोगों को थाने में बैठारे रहे। तो हम चाहे झांगुर बाबा हो और चाहे कोई संत और गुरु महात्मा कोई भी हो, तो हम सबके मामले में बोल सकते हैं भाई जहाँ गलत है, महिला शक्ति हमारी सभी की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गलत हैं, आप उस पद पर बैठे हैं और जिस पद पे आप बैठे तो आप अपनी गलती मान लेनी चाहिए। जिस पद पे बैठे उस पद पे आप बोल नहीं सकते, उस पद पे आप बोलते हैं, तो ये चीजें सबसे ज्यादा गलत है। बोलने का तरीका आपका गलत है। लोगों को समझ, चलिए ठीक है, ये जो आप जिस विषय को कह रही हैं, लंबा खिंच सकता है और पूरा दिन निकल सकता है। देखिए, माँ, उन्होंने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। हम गाय को माँ मानते हैं और माँ का दूध पिया जाता है, इसमें क्या गलत कहा? अब अगर आप अश्लीलता ढूंढने पे आए कि आप नहीं, अगर आप आपकी अश्लीलता आंखों में ढूंढने कौन पे सी आए पट्टी बंधी है, तो फिर
आपको सब अश्लील, आपको सब कुछ अश्लील लग रहा है। इसका अर्थ ये है कि आपको अनिरुद्धाचार्य के वहाँ बैठने से दिक्कत है। इसका अर्थ ये है, सॉरी बोले बिना अरे सॉरी, कथा तो उनकी आज भी हो रही है। आपने अगर इस बात का भी अब मानना, सुनिए, अगर मैं फेवर नहीं करी, मैं आपको सत्यता बता रही हूँ। आप सत्य सुनने के पक्ष में नहीं है, आप सत्य सुनने के पक्ष में नहीं है। मैं आपको सत्य बता रही हूँ, और मैं ये बता रही हूँ कि सनातन में, मैं ये बता रही हूँ कि सनातन में नैतिक मूल्यों का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कानून से भी बड़ा महत्व सनातन में नैतिक मूल्यों का है। ये जो महिला सशक्तिकरण का गुण है ना, ये जो महिला सशक्तिकरण का गुण है, ये वामपंथी विचारधारा ने धीरे धीरे हमारे अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से पैठ बनाकर गुण को बैठा दिया है कि हमारी महिलाएं, गुंजन जी जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं, मीरा जी, महिला को पूजा जा रहा है, अरे कभी सुना है कि उनके नहीं, तो वो माँ के दूध की और वो व्याख्या नहीं करते ना, वो माँ के दूध की व्याख्या नहीं करते ना, वो तो माँ के दूध की व्याख्या नहीं करते ना, वो तो कहते हैं एक माँ का दूध छोड़ के सबका जायज है। अब ये जो मुद्दा है वो आप जितने आगे तक लेकर के जाएंगे ये और आगे तक बढ़ेगा, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अनिरुद्धाचार्य जी को जो है सबके सामने आना चाहिए और अपनी जो बात है वो खुल करके रखनी चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए, और अगर किसी भी तरह की कोई गलती है उनकी तो उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए। सभी ने यहाँ पर मौजूद अपनी अपनी राय रखी है। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आश्री सिंह आनंद।